डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 कहने का मतलब हुआ मैंने पहले पार्ट में जो 2 क्वेश्चन आंसर थे उनके साथ मैंने उस लेसन को क्लियर किया था। अभी हम चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं पहले पार्ट में उसने एक राइटर ने ऑथर ने क्या खरीदा था, एक रोल्ड डेस्कटॉप खरीदा था जो बहुत पुराना था, 19th सेंचुरी का था। उसको वो ले जाता है इस क्रिसमस ईव के दिन, उसको बनाता है और बनाने के बाद क्या करता है, उसमें देखता है कि डावर को खींचता है जो कि आग और पानी की वजह से बहुत डैमेज हो चुका था, और वो जो टॉप था उसका भी एक लेग थोड़ा सा स्मैश हो गया था, टूट गया था, मतलब खराब हो गया था। और डावर खींचता है, उसके अंदर एक टिन बॉक्स मिलता है। टिन बॉक्स में क्या देखता है वो टिन बॉक्स में पाता है एक लेटर। चलिए अब उस लेटर को पढ़ने का समय आ गया है, तो क्या आप हमारे साथ रेडी हैं लेटर पढ़ने के लिए? हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। चलिए। डियरेस्ट कोनी, किसको पत्र लिखा है? अपनी पत्नी कोनी को। I write to you in the much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. प्रिय कोनी, कोई ऐसी घटना घटी है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। We were all standing to our trench yesterday morning. ट्रेंचेस मतलब होता है प्लेस, आप यू कैन से लाइक बॉर्डर समझते हैं, जहां दो सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी होती हैं। तो वही कह रहा है कि हम वहां खड़े थे, अचानक कुछ होता है। क्या होता है? ओह यस, क्रिसमस मॉर्निंग था, बहुत सुंदर मॉर्निंग था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग आई विल have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. क्रिसमस कब मनाया जाता है? एकदम ठंडी के बीचों बीच। इंडिया की बात कर रहा हूं। सोचो जब इंडिया में इतनी ठंडी होती है तो इंग्लैंड तो ठंडी का घर है भैया, वहां कितनी ठंडी होती होगी। लेकिन फिर भी मॉर्निंग क्लियर है, फ्रॉस्टी है, तूफानी हवाएं हैं या जो कुछ भी है, हल्की हल्की धूप जो भी है पता नहीं, मैं इतना तो मेंशन नहीं हुआ इसमें, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा गया कि जैसा क्रिसमस का मॉर्निंग होना चाहिए वैसा है। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say. तो इसमें ashamed की बात, शर्म की क्या बात है, लेकिन कहते हैं कि that fish began it first someone saw a white flag waving from the trenches opposite, अर्थात जो अपोजिट साइड था वहां से ट्रेंचेस जो थे वहां से व्हाइट फ्लैग दिखाई पड़ा। डियर स्टूडेंट, व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है शांति का प्रतीक, शांति का झंडा। जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहती हैं, तो एक तरफ की सेना जो पहले ये इस बात का संदेश देना चाहती है मुझे नहीं लड़ना है, वो अपना क्या करती है, झंडा लड़ा देती है। लेकिन चूंकि कैप्टन होने के नाते ये क्या नाम इनका, जो भी नाम है, मैकपर्सन, MACPHERSON, मैकपर्सन जो है वो सावधान हो जाते हैं कि कहीं दुश्मनों की इसमें चाल ना हो, क्योंकि द इंग्लिश और द जर्मन आमने सामने थे अपने अपने टेरेंस पर, और सावधान होते हैं कि कहीं दुश्मनों की चाल तो नहीं है। लेकिन फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहां से उनको एक रिसीविंग मिलता है, हैप्पी क्रिसमस। इधर से भी जवाब जाता है, सेम टू यू। आप लोग कहते हो ना हैप्पी न्यू ईयर, तो आप कहते हो सेम टू यू। वैसे उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस, तो जवाब आया सेम टू यू। क्रिसमस दोनों कंट्रीज में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू, हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू हो गया। उसके बाद फिर भी ये सावधान थे, इन्होंने अपनी सावधानी में कोई कमी नहीं छोड़ी, चूंकि ये सेना में एक प्रमुख पद पर थे, एक जिम्मेदारी के पद पर थे, ठीक है ना। फिर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों आमने सामने होते हैं और वो लड़के चिल्लाते डोंट शूट लैड्स, लड़कों को गोली मत मारो, रोका जाता है। दोनों साइड की मतलब आपस में ही, द इंग्लिश की सेना में ये थे मैकपर्सन, और अपोजिट साइड कौन था भी कहानी में आगे देखते हैं। जल्दी क्या है, धैर्य रखो, बता रहा हूं।
wearing bottles above his head. It is a Christmas day, Tommy. We have scamps, we have suggest I meet you. Yes, ये वो हिंते. You cannot imagine desert corn, dearest Connie. प्यारी कॉनी अपनी पत्नी से फिर वापस मतलब कर रहे हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती थी कैसा था, क्या था, क्यों था, किस लिए था, पर था बहुत अद्भुत। तब तक जर्मन का कैप्टन और हम आमने सामने हुए। एक दूसरे को क्रिसमस भी सुन लोगों ने किया होगा। एक दूसरे का परिचय दिया कि जर्मन वाले ने कहा मैं ये, तो उन्होंने कहा मैं पर्सन। उसने क्या कहा मैं वुल्फ, जो भी नाम है आप देखेंगे स्टोरी में। दोनों एक दूसरे के बारे में हंस खेल के बातें करते हैं। तो बताता था कि मैं जो है पहले जो है सीलो खेला करता था अपनी टीम की तरफ से, जो भी उनकी टीम का नाम है कहानी में दिया गया है। ओके, सर्च करते तब बात करते हैं। तो उसमें क्या आता है कि आपका वो बताता है मैं उस टीम का सीलो खेलता था, मैं सैनिक होने से पहले, ठीक है ना, सैनिक होने से पहले मैं इसको खेला करता था। लेकिन अब क्या है, अभी ऐसा है कि मैं सेना में आ गया हूं। आप अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय देता है कि मैं एक पर्सन ऑफिसर। इसके पहले मैं एक स्कूल टीचर हुआ करता था डोजेट में। तो बोलता अच्छा आप डोजेट से हो? कहन हाँ क्यों? कहन मैं डोजेट को जानता हूं, यद्यपि मैं कभी गया नहीं हूं वहां पर, लेकिन मैं डोजेट को जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। कहन कैसे? कहन अरे वो तो मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने इंग्लिश सीखी है किताबों से, अपने स्कूल से सीखा है, कहानियां पढ़ पढ़ के सीखा है। मेरे फेवरेट जो राइटर हैं वो हैं, कौन है मेरे फेवरेट राइटर? तो मेरे फेवरेट राइटर उसने बताया थॉमस हार्डी। और उनका कौन सा नॉवेल? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं डोजर्ट और वहां के लोगों की भाषा को अच्छी तरह जानता हूं। तब तक पता चला कि कोई सैनिक जो है फुटबॉल लेकर चला आया। चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में फुटबॉल मैच शुरू हो गया। यद्यपि ये दोनों कैप्टन लोग नहीं खेले, लेकिन उन्होंने चीयर किया, ताली बजाई, हुर्रा किया, सब कुछ किया। फिर आपस में बात करते हैं कि यार काश लड़ाई भी फुटबॉल मैच की तरह होती, तो कम से कम जान माल का नुकसान तो ना होता। थोड़ी बहुत क्या हार्ट वाली फीलिंग होती कि हार गए, जीत गए, सो ऑन सो व्हाट, नथिंग। उससे ज्यादा कुछ कम जान तो नहीं जाती किसी की। थोड़ा हार्म होता या ना होता पता नहीं। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दोनों सेनाएं जो है आपस में मतलब मैच खेली। मैच खेलने के बाद इसने ऑफर किया मैक पर्सन ने वुल्फ को, कि हैंस वुल्फ को, कि भैया आज काम करते हैं, चलिए हमारी वाइफ ने हमको क्रिसमस गिफ्ट के रूप में एक केक दिया है। क्या दिया है? केक। चलो मिलकर खाते हैं। वो लोग मिलकर खाते हैं। शाम को वो लोग क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ दिया गया इसमें। क्या क्या चलता है? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब होता है, खाना पीना। ठीक है, खाना खत्म होने के बाद यानी खाना खाने के बाद वो सब इकट्ठा होते हैं। तो जर्मन लोग जो है क्या गाते हैं? कैरोल गाते हैं। तो बदले में ये लोग भी गाते हैं। फिर गाने का सिलसिला शुरू होता है एक दूसरे के साथ। ये गाते हैं, वो गाते हैं। एक तरह समझ लीजिए हम लोग क्या खेलते हैं, वो अंताक्षरी टाइप में ऐसा ही कुछ लोग गाना शुरू कर देते हैं। और गाते 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 रात हो जाती है, वो लोग सो जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि अगर ये लड़ाई ना होता तो हम लोग जिंदा रहेंगे तो दोबारा भी मिलते। चलो बाकी चीजों को समझने के लिए पहले हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14, पहला क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। किसने पत्र लिखा, किसे लिखा और कब लिखा? तो पहला जवाब है कि पत्र तो जिम मैकफर्सन ने लिखा था। क्या है पहला आंसर? जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन, जिम MEC मैक PHERSON। जिम मैकफर्सन ने लिखा था। हैड रिटन द लेटर, हैड रिटन द लेटर, हैड रिटन द लेटर किसको लिखा था? टू हिज वाइफ, टू हिज डियर वाइफ। कब लिखा था? ऑन December 26,
ऑन December 26, 1914 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ और कह रहा है। 2 कह रहा है कि वाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपेंड। तभी हम लोगों ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की कि व्हाइट फ्लैग से लेकर के दिखाने तक, एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोलने तक, साथ में खेलना, खाना, हंसना, गाना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी। चाहे तो आप लोग इसका उत्तर खुद लिख सकते हैं, या यूं कहिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जिम मैकपर्सन रोट द लेटर टू हिज वाइफ टू इन्फॉर्म हर अ वंडरफुल इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वॉज द लेटर रिटन। जिम रोट द लेटर टू इन्फॉर्म her wife about a wonderful incident नहीं बच्चों, इंसिडेंट दैट हैपेंड कब हुआ था? वो हुआ था ऑन द क्रिसमस डे, ऑन द क्रिसमस डे, क्रिसमस डे पर जो घटना घटी थी उसके बारे में। घटना में क्या हुआ था, बहुत विस्तार से इसका उत्तर जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ शार्ट लिखवाना चाहेंगे। द लेटर डिस्क्राइब अबाउट, द लेटर डिस्क्राइब्स, DESCRIBED, डिस्क्राइब्ड किसके बारे में? अबाउट, द लेटर डिस्क्राइब अबाउट द वॉर बिटवीन, जो लड़ाई छिड़ी थी, द वॉर बिटवीन द इंग्लिश एंड द जर्मन, द इंग्लिश अंग्रेजों एंड द जर्मन और जर्मनी के लोगों में। बट ऑन दैट डे, लेकिन चूंकि ये लेटर लिखा गया तो कुछ खास घटना घटी होगी। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन बोथ साइड, दोनों साइड के लोग, पास्ट डियर टाइम पीसफुली, दे एंजॉयड टुगेदर, दे एंजॉयड टुगेदर। कैसे कैसे लिखा है बहुत विस्तार से। क्या क्या कर गया था? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग। तो पहले हम प्लेइंग डाल देंगे, प्लेइंग फुटबॉल, टॉकिंग बातचीत करते हुए, लाफिंग हंसते हुए, विशिंग मैरी क्रिसमस, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हुए, विशिंग मैरी क्रिसमस, टॉकिंग, लाफिंग, wishing Merry Christmas to each other, drinking, eating, and finally singing, और अंत में गाना गाते हुए। क्या किया? बोथ साइड पास दियर टाइम पीसफुली। क्या किया? दे एंजॉयड, उन्होंने एंजॉय किया, ये सब करते हुए उन्होंने एंजॉय किया। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग हैपेंड दैट डे।
तो इससे ज्यादा और क्या डिस्टेंस लिखना है? आपके उत्तर को मैं यहीं पे समेटता हूं, खत्म करता हूं और हम आपसे कहते हैं कि आप लोग अगले वीडियो में आपको इसके आगे का पढ़ाया और बताया जाएगा। अभी इसमें देखो पेज नंबर 15 पे आपके कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, ठीक है ना? तो उन क्वेश्चंस का जवाब भी देने के साथ साथ इस पैरा को दोबारा जो है आपसे रिपीट किया जाएगा। वैसे पैराग्राफ आपका क्लियर हो गया, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें घटना घटती है, सैनिक सफेद, जर्मन सैनिक सफेद झंडा दिखाता है, ये आगे बढ़ते हैं लेकिन डरते हुए कहीं कोई चाल ना हो दुश्मनों की, तो सब दूसरे आपस में लड़ती हैं तो तरह तरह की चाल फेर भी करती हैं। सफेद झंडा दिखाएंगे फिर गोली चला देंगी, गलत बात है लेकिन करते हैं। तो कैप्टन का काम है सावधान रहना, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि वहां से आता है मैरी क्रिसमस, ये भी कहते हैं मैरी क्रिसमस। दिन बड़ा सुहावना था, जैसा कि मैरी क्रिसमस के दिन होना चाहिए, बर्फ पड़ रही थी या जो भी था, जैसा कि आप लोग टीवी वगैरह में कल्पनाशील सीरियलों में देखे होंगे, दिखाते हैं कैसे बर्फ पड़ रही है, हल्का हल्का क्रिसमस के पेड़ पर भी बर्फ लगी हुई, सो वेरी थिंग्स। दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, दोनों कैप्टन से परिचय करते हैं, ये बोलते हैं मैं जिम मैक पर्सन, तो वो बोलता है मैं वुल्फ हैंस वुल्फ, वो बोलता है मैं पहले टीचर था, वो बोलता है मैं पहले सीलो प्लेयर था। फिर दोनों फिर एक आता है ऑफर करता है, चूंकि क्रिसमस है मेरी वाइफ कोनी ने वो दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, केक। चलो दोनों शेयर करते हैं, आपस में दोनों खाते हैं, फिर सैनिक आपस में देखो क्या क्या करते हैं, पीसफुली टाइम बिताते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं फुटबॉल मैच, बात करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं और साथ में पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। देखो थोड़ा सा ड्रिंक हो गया, ड्रिंकिंग कर लेना आप लोग, DRINKING, ड्रिंकिंग मतलब खाते पीते, ईटिंग खाना खाने का, और फाइनली साथ में गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद विश करते हैं कि पूरा लड़ाई भी फुटबॉल मैच की तरह होता, तो किसी को कोई नुकसान ना होता और नुकसान ना होता और थोड़ा सा भी ऐसे हल्का फुल्का दुख होता, कष्ट होता, हार गए जीत गए, बाकी किसी की जान ना जाती और एक दूसरे दोबारा मिलते। बाकी अगले पार्ट में हम इसको और भी समझेंगे लेसन को अच्छे से, बचे हुए क्वेश्चन पेज नंबर 15 के। ओके, अगर मजा आया हो तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।